बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बफा MNA हाजी सालेह खान की रिहाइशगाह पर। 6 नवंबर को KPK के चीफ मिनिस्टर यहाँ बफा तशरीफ़ ला रहे हैं। उनको दावत दी है हाजी साहब ने। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त DMM न्यूज़ को दे रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर को पहली दफ़ा मानसरा ला रहे हैं, जब और जो मानसरा ये आप उनको दावत दी है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तवक्को की जा रही है। इस वक्त आपके इल्म ये है कि पूरे मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत, आम आदमी और ख़ास करके आपके जो वर्कर सपोर्टर हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। तो मानसरा भी आपके सामने है, शारा रेशम या लोकल सड़कें या और जो भी सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या कौन सा महंगा प्रोजेक्ट लेने में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर अफजल गुलजार साहब, DMM न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव, आपके पूरे स्टाफ का शुक्रिया। ये 6 नवंबर का जो इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब का दौरा है मानसरा का, यहाँ पे बफा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिस पे हमने उनको इनवाइट किया है। और ये खुसूसी इसलिए कि आखिरी 2 साल रह गए हैं और ये 2 साल जो होते हैं ये काम के होते हैं। बिल्कुल हर हुकूमत के पास जितने पैसे बच जाते हैं वो कोशिश होती है हुकूमत की कि आखिरी 2 साल हमें वहाँ पे लगाए। और ये फिर नुमाइंदों को काम है कि इस किस्म के प्रोग्राम रखे, वज़ीर आला साहब को मंगवाएं, वज़ीर आज़म साहब को। और इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है 2 महीने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी आएंगे। तो वज़ीर आला साहब को बुलाने का, यहाँ पे दावत देने का मकसद ये था कि जी कुछ ज़िला मानसरा के लिए कोई खुसूसी मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। और इंशाल्लाह वो यहाँ पे कुछ गर्ल्स कॉलेज का मसला है, कुछ मानसरा सिटी के कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, बड़े अरसे से चल रहा है, पानी का मसला है। और इसके साथ सरन वैली का मेरा प्रोग्राम है कि जो टूरिज़म एरिया है उसको STA, जिस तरह KDA कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, उसके बाद वो एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे सरन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए उसकी मंजूरी का इंशाल्लाह हम डिमांड करेंगे। यहाँ पे डोडियाल शिनक्यारी के लिए गर्ल्स कॉलेज और बफा के लिए गर्ल्स कॉलेज का, और कुछ टूरिज़म सड़कें हैं। और उसके अलावा वो यहाँ पे जो एक बेहतरीन, यहाँ पे हमें एक नहर जो सरन राइट बैंक केनाल, इसकी ब्रेकिंग सरमनी भी होगी तकरीबन 3 अरब रुपए की, और कोई 1.5 अरब से ज़्यादा जो नवाज़ाबाद टू मुंडी रोड है उसकी ब्रेकिंग सरमनी भी है। और NHA की सड़कें हैं जो मानसरा से अतर शीशा, उसका इनोग्रेशन हो रहा है। फिर यहाँ कोटली पाएँ बाला और बटल चत्तर की जो सड़क है इसके इनोग्रेशन। और उसके बाद 2 महीने के बाद इंशाल्लाह जो आपने NHA की सड़कों की जिक्र किया है, दाता से शिनक्यारी तक 66 करोड़ रुपए का टेंडर लगने वाला है। उसका तो खैर इसमें नहीं है, इनोग्रेशन वगैरह वो 2 महीने के बाद इंशाल्लाह होगा। लेकिन इसके अलावा भी इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं आज इंशाल्लाह इस्पासनामा बनाएंगे कि मैक्सिमम यहाँ मानसरा की सड़कें और यहाँ पे हॉस्पिटलों की जो अपग्रेडेशन है और स्कूल्स और कॉलेज की अपग्रेडेशन है। वज़ीर आला साहब चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जब भी आते हैं, जिस एरिया में भी जाते हैं, वो खाली नहीं जाते। और इंशाल्लाह मानसरा के गयूर अवाम बड़ा पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। और ये जलसा इंशाल्लाह ये मानसरा की तारीख़ का एक ज़बरदस्त जलसा साबित होगा। चूँकि मलाकंड में जलसे हो रहे हैं, मैंने वज़ीर आला साहब को कहा इंशाल्लाह मलाकंड में तो ठीक है, अब वहाँ से चूँकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी मलाकंड के हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे मिनिस्टर भी हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह उस मुकाबले के या उससे अच्छा कोशिश करेंगे कि उससे अच्छा जलसा आपको यहाँ देंगे। और इंशाल्लाह जलसों में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने पहली बड़ी इज़्ज़त दी है। और इंशाल्लाह इस वक्त लोग बड़े जोश और जज्बे से तैयारियाँ कर रहे हैं, जलसागाह की तैयारी हो रही है। जी सालेह खान साहब, आपका जलसा तो वाकई कामयाब होता है, क्योंकि मरीम नवाज साहब का जलसा अगर कामयाब हुआ है तो ये जलसा भी कामयाब होगा। वर्कर सपोर्टर आपके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये सुई गैस का जो मसला है आपका, पक्खल का बहुत दरीना मसला है। और साहब का जिस हुकूमत में आप थे, मुस्लिम लीग नून में, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आप ही लोगों ने सब ने लाया था, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी आवाम में नहीं हो रही, मेन पाइपलाइन पड़ चुकी है, तो उस पर क्या वो मनसूबा? मीर अफजल गुलजार साहब, आपको पता है जब मैं नून लीग में था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त ही आप हमारे जलसे देखते थे। और जब मैं PTI में आया हूँ इंशाल्लाह ये जलसा आप देख लेंगे, ज़बरदस्त किस्म का। और गैस के हवाले से चूँकि हकीकत छुपाई नहीं जाती, ये जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उस वक्त नहीं, बल्कि वो मरकज़ में नहीं थी, बल्कि PMLN की गवर्नमेंट थी। ये PMLN की गवर्नमेंट, ये कैप्टन सफदर साहब की वजह से यहाँ पे उनकी कोशिशों से, और मैं भी साथ MPA था, बाकी भी हमारे MNA और MPs थे। साहब वफाकी वजीर थे आपके सियासी, अभी अगर अरीफ है उनका नाम भी ले लिया MNA, उस वक्त वो 13 से वो MNA थे, सरदार यूसुफ साहब। लेकिन
وہ جو ٹرانسمیشن لائن کے بعد ڈسٹریبیوشن لائن کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ہم نے پیسے جمع کیے ڈوڈیال شنکیاری اور بفا کے مختلف مضافات کے لیے, اور جو ڈسٹریبیوشن لائن کو اور اس سے آگے چٹا بٹا سنڈیسرا ترشیشہ تک اور یہ کوٹلی بالا تک اور کلیگاہ تک جانو منڈی تک یہ ہم نے پیسے جمع کر دیے, اور انشاءاللہ ٹرانسمیشن اس کے ڈسٹریبیوشن لائن پر بھی کام شروع ہوگا, اور مزید جو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس پہ ہماری گورنمنٹ, اور اس وقت بھی جو پکل کا گیس جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, وہ اس پہ میری پوری کوشش تھی, اور بلکہ میں نے ہر جگہ میں یہ اعلان کیا تھا, میں نے کہا اگر پکل میں گیس نہ آئی تو سالم اگلی دفعہ الیکشن نہیں لڑے گا. اللہ کا شکر ہے کہ پکل میں اس وقت ٹرانسمیشن لائن جہاں پہ پڑ گئی تھی آگے ٹرانسمیشن لائن میں ہم اضافہ کر رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور ڈسٹریبیوشن لائن کے لیے ہم پیسے کچھ میں نے جمع کر دی, کچھ 1.5 ارب روپے جمع کیے ہیں, جس میں بہت جلد انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. ملک پور ترنگڑی شوکت آباد بھی اس میں شامل ہے نہیں ہے؟ ملک پور ترنگڑی شوکت آباد اس پورے کے بھی ٹرانسمیشن لائن پہ تو کام ہو رہا ہے, اس پہ ڈسٹریبیوشن لائن پہ کام ہوگا انشاءاللہ, اور بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شوکت آباد میں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ شوکت آباد ملک پور کے پیسے میں نے جمع نہیں کیے ہیں, یہ کیپٹن صفدر صاحب نے جمع کیے ہیں, N14 میں انہوں نے پیسے جمع کیے. میں حقیقت کیوں چھپاؤں, بچے کو پتہ ہے. اس N13 میں کر رہا ہوں ڈسٹریبیوشن لائن کے پیسے, لیکن اس سائڈ پہ ان کے پہلے جو انہوں نے پیسے جمع کیے تھے اسی پہ کام ہو رہا ہے, اور میں صرف ایکسٹینشن کے لیے ڈسٹریبیوشن کے, جیسے گلی باغ والوں نے مجھے کہا ہے, یا بفا کی جو ایکسٹینشن ہے جہاں پہ نہیں تھی, یا بفا میرے میں جو ایریا شامل نہیں تھا اس کے لیے بھی میں پیسے جمع کر رہا ہوں. آپ صرف اپنے ناظرین کو یہ پیغام دے دیں یا کیا دینا چاہیں گے, یہ جلسہ اگر کامیاب ہوگا تو کتنی تعداد آپ کے ذہن میں ابھی ہے, اور اس میں کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی میں تو قبل از وقت نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ یہ منصرہ کا تاریخی جلسہ ہوگا اور اچھا جلسہ ہوگا. یعنی اس سے پہلے کسی چیف منسٹر کا اتنا بڑا جلسہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا منصرہ کی تاریخ میں. چیف منسٹر کا منصرہ کا نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہزارہ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دیں گے کہ جوک در جوک اس میں حصہ لیں, اور میں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی پارٹیوں کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جہاں بھی ترقیاتی کاموں کی بات آتی ہے, جہاں بھی ڈیولپمنٹل, وہاں پہ یکجا ہو کے ایک ہی جگہ پہ اجتماعی طور پہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کافی سارے لوگ آئیں گے. اس میں ہماری پارٹی کے لوگ تو ضرور آئیں گے, لیکن اس میں باقی پارٹیوں کے لوگ, میں اکثر دیکھتا ہوں منصرہ میں یہاں پہ لوگ اجتماعیت کو دیکھتے ہیں اور کاموں کو دیکھتے ہیں, کام کے حوالے سے پھر بالادستی پارٹی کا جو نظریہ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس قسم کے جلسوں میں ضرور آتے ہیں, انشاءاللہ اس میں بھی آئیں گے شرکت. تھینک یو اجی صاحب, بہت شکریہ. اجی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جی ضلع کے وسیع تر مفاد میں اور ترقی میں جو بھی شخص مخلص ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, وہ چیف منسٹر کے اس جلسے میں شرکت کر کے اپنے ضلع کے وسیع تر مفاد کو یقینی بنانے میں مدد دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.